इस नए विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी दास्तान की गहराइयों में उतरने वाले हैं जो सीधे दिल को छूती है। हमारी आज की चर्चा का मुख्य केंद्र है आयरा का इंतजार, उसके पिता का बलिदान और इस पूरी कहानी का एक ऐसा भावनात्मक अंत जो सच में रोंगटे खड़े कर देता है। ये महज एक घटना नहीं है, बल्कि उम्मीद और निस्वार्थ प्रेम की एक बहुत ही पावरफुल केस स्टडी है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस दिलचस्प कहानी की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले जरा इस दृश्य की कल्पना कीजिए। एक बेहद अंधेरी रात, तेज बारिश और ऐसा डरावना तूफान कि कोई डर के मारे अपने घर से बाहर कदम भी ना निकाले। लेकिन इस खौफनाक माहौल के बीच एक खतरनाक नदी के किनारे 10 साल की छोटी सी बच्ची आयरा बिल्कुल अकेली बैठी है। उसके हाथों में एक छोटा सा टिफिन बॉक्स है जिसमें उसके पापा की पसंद का खाना रखा है। अब जाहिर है कि यहां दिमाग में एक ही बात आती है, आखिर इतनी छोटी बच्ची इस भयानक तूफान में यहां क्यों बैठी है? और यहीं से शुरू होता है हमारी कहानी का पहला पड़ाव, एक तूफानी रात और आयरा का वो अटूट इंतजार। जरा इस टाइमलाइन पर गौर करते हैं तो चीजें और भी साफ हो जाएंगी। ठीक 6 महीने पहले आयरा के पिता एक भयंकर तूफान में गायब हो गए थे। ना कोई नाव मिली, ना उनका कोई निशान, बिल्कुल कुछ भी नहीं। लेकिन इसके बावजूद हर शाम आयरा उसी जगह पर अपने पिता का पसंदीदा खाना लेकर आती है और घंटों इंतजार करती है। और आज फिर से वैसा ही तूफान आया है जिसने उसके पिता को छीन लिया था। सोचिए, 6 महीने का लंबा वक्त किसी को भी अंदर से तोड़ सकता है, लेकिन इस बच्ची की हिम्मत और इसका इंतजार वाकई कमाल का है। अब यहां हमें दो बिल्कुल अलग नजरिए देखने को मिलते हैं। एक तरफ गांव वाले हैं जो पूरी तरह से लॉजिक पर चल रहे हैं। उन्होंने मान लिया है कि 6 महीने हो गए हैं, कोई निशान नहीं है, तो अब वो इस दुनिया में नहीं है। ये एक प्रैक्टिकल सोच है। लेकिन दूसरी तरफ है आयरा का विश्वास। उसे किसी तर्क से मतलब नहीं है, उसे बस पूरा यकीन है कि उसके पापा जरूर लौटेंगे। ये बहुत ही खूबसूरती से दिखाता है कि कभी-कभी हमारी भावनाएं और हमारा प्यार किसी भी जमीनी हकीकत से कहीं ज्यादा मजबूत होते हैं। गांव वालों का नजरिया कैसा था? वो जब भी आयरा को देखते तो बस यही फुसफुसाते, बेचारी आज भी इंतजार कर रही है। इससे एक लाइन में दया तो है, लेकिन एक बहुत बड़ी दूरी भी है। पूरा गांव अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुका था, वो सदमे से बाहर आ चुके थे, लेकिन आयरा अपने उस दुख और उम्मीद के साथ बिल्कुल अकेली थी। लेकिन फिर आता है कहानी में एक नया मोड़, अंधेरे में एक अजनबी। जरा सोचिए, उस डरावनी खामोशी और बारिश के बीच अचानक कदमों की आवाज आती है। टक टक टक। आयरा डरकर पीछे मुड़ती है, पर अंधेरे में कुछ नहीं दिखता। फिर अचानक आसमान में तेज बिजली चमकती है और उस पल भर की रोशनी में एक टूटी हुई नाव किनारे आती दिखती है। उसमें एक बूढ़ा आदमी पड़ा है जो बुरी तरह से घायल है, खून और मिट्टी से सना हुआ है। ये पल सच में दिल की धड़कनें बढ़ा देने वाला है। वो घायल बूढ़ा आदमी जब आंखें खोलता है तो कमजोर आवाज में पूछता है, क्या तुम आयरा हो? अब ये तो किसी को भी चौंका देगा कि एक अजनबी उस बच्ची का नाम कैसे जानता है। तो सबसे बड़ा सवाल जो अब हमारे सामने खड़ा है वो ये कि आखिर 6 महीने पहले उस रात असल में हुआ क्या था? सारा सच अब सामने आने वाला है। और यहीं से हमें मिलता है इस कहानी का सबसे अहम हिस्सा, पिता का महान बलिदान। वो बूढ़ा आदमी रोते हुए कांपती आवाज में कहता है, 6 महीने पहले तुम्हारे पापा ने मेरी जान बचाई थी। जरा इस बात की गहराई को समझिए। आयरा जो इतने महीनों से सोच रही थी कि उसके पिता उसे छोड़कर कहां चले गए, उससे अचानक पता चलता है कि वो लापता नहीं हुए थे, बल्कि उन्होंने एक हीरो की तरह किसी और के लिए अपनी जान दी थी। इस एक खुलासे से कहानी का पूरा मतलब ही बदल जाता है। आइए सिलसिलेवार तरीके से देखते हैं कि उस रात असल में घटनाएं कैसे घटीं। पहला कदम, वो भयानक तूफान आता है। दूसरा, नाव बेकाबू होकर डूबने लगती है। तीसरा और सबसे बड़ा कदम, आयरा के पिता अपनी जान की परवाह किए बिना उस बूढ़े आदमी को धक्का देकर किनारे की तरफ कर देते हैं। और चौथा कदम, दूसरों को जीवन दान देते हुए वो खुद उन तेज लहरों में बह जाते हैं। ये असल में निस्वार्थ वीरता की सबसे बड़ी मिसाल है, जहां इंसान मौत के सामने भी दूसरों को चुनता है। और अब हम पहुंचते हैं इस विश्लेषण के अंतिम चरण पर, कहानी का भावनात्मक अंत। वो बूढ़ा आदमी अपनी जेब से एक पुरानी घड़ी निकालकर आयरा के कांपते हाथों में रखता है। ये घड़ी आयरा के पिता की थी और इस घड़ी के पीछे एक बहुत ही प्यारा मैसेज लिखा था, मेरी आयरा के लिए, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। ये महज एक घड़ी नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि सच्चा प्यार किसी के चले जाने से खत्म नहीं होता। एक पिता का वो प्यार हमेशा के लिए अमर हो गया।
इस सच्चाई के सामने आने के बाद अगली सुबह का नज़ारा बिल्कुल बदल जाता है। जो गांव कल तक आयरा को बेचारी समझकर फुसफुसा रहा था, आज वही गांव एक सच्चे हीरो के सम्मान में नदी किनारे इकट्ठा होकर दिए जला रहा है। ये अंधेरे से उजाले की तरफ जाने का एक बहुत ही खूबसूरत प्रतीक है। वो दिए उस निस्वार्थ बलिदान की याद में जल रहे थे जिसने इंसानियत की मिसाल कायम की। और सबसे बड़ा बदलाव आता है आयरा में। उस शाम पहली बार ऐसा होता है कि वो नदी किनारे खाना लेकर नहीं आती। वो बस आसमान की तरफ देखती है और मुस्कुरा कर कहती है, पापा, अब मैं इंतज़ार नहीं करूंगी, क्योंकि मुझे पता है आप हमेशा मेरे साथ हो। उसे फाइनली वो शांति मिल गई जिसकी उसे तलाश थी। इंतज़ार तब होता है जब कोई दूर चला गया हो, लेकिन जब कोई हमेशा के लिए आपके दिल में बस जाए तो वो इंतज़ार खत्म हो जाता है। तो इस पूरी कहानी को देखने के बाद एक गहरा सवाल जहन में आता है, हमारे अपनों की यादें और उनके बलिदान हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा कैसे देते हैं। कोई इंसान चला जाता है, लेकिन उनके संस्कार, उनका प्यार और उनके कर्म हमारे अंदर हमेशा मौजूद रहते हैं। ये कहानी हमें सिखाती है कि अपनों को खोने के बाद भी उनका वो निस्वार्थ प्यार हमारी जिंदगी को रोशन कर सकता है। सच्चा प्यार कभी मरता नहीं, बस अपना रूप बदल लेता है। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है ये कहानी आपको भी उतनी ही गहराई से छू गई होगी। अगली बार